जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पर सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया गया है। तो संगत जी, आप अपने सत्संग हमारे साथ ज़रूर से शेयर करिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा है, लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, शेयर करते हैं आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा नाम सूची है और मैं हिमाचल से हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी शादी 15 साल पहले हुई थी। मेरा एक छोटा सा परिवार था संगत जी, 2 बच्चे, सास ससुर और जेठ जेठानी। और संगत जी, मेरा एक देवर है, उसकी शादी नहीं हुई थी। जीवन संगत जी बहुत नॉर्मल चल रहा था और बहुत अच्छे से। लेकिन संगत जी, एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड जो है उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। पहले संगत जी उनके पैरों में सूजन आई, फिर कमज़ोरी बढ़ने लगी। कुछ टेस्ट हुए, डॉक्टरों ने कहा। वो सुनकर संगत जी मेरी दुनिया ही उजड़ गई। संगत जी, डॉक्टरों ने कहा कि इनकी दोनों किडनियां जो हैं डैमेज हो चुकी हैं। अब हर दूसरे दिन इनको हॉस्पिटल आना पड़ेगा और इनका डायलिसिस शुरू हो गया है। संगत जी, मैंने अपने पति को मशीनों से जुड़ा देख रात रात भर में रोती थी। बच्चों के सामने तो मुस्कुराने की कोशिश करती थी, लेकिन अकेले में मैं टूट जाती थी। डॉक्टरों ने साफ कहा कि लंबे समय के लिए किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे अच्छा रास्ता है। संगत जी, टेस्ट हुए और किसी की किडनी मैच नहीं हुई। लेकिन संगत जी, इतनी आसानी से कोई तैयार भी नहीं होता है। संगत जी, मेरी जेठानी ने कहा कि मैं किडनी दे दूँगी, उनकी किडनी मैच हो गई थी। तो संगत जी, परिवार तो मुश्किल में था ही, हम एक दूसरे के लिए ही तो होते हैं। जांच हुई, किडनी मैच हुई। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मुझे लगा जैसे भगवान ने किसी फरिश्ते को भेज दिया हो। लेकिन संगत जी, असली परीक्षा तो भी बाकी थी। ऑपरेशन का खर्च, दवाइयाँ और आने वाला भविष्य, सब कुछ संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था। उसी दौरान संगत जी, मेरे मन में डर, चिंता और निराशा इतनी बढ़ गई थी कि रात को नींद आना भी बंद हो गया था। मुझे लगता था कि कहीं मैं अपने पति को ना खो दूं। संगत जी, तब मुझे नहीं पता था कि जीवन का जो ये दौर मेरा भी चल रहा है ना संगत जी, ये कितना मुश्किल भरा दौर था। गुरु महाराज ने मुझे इस दौर से निकाला। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। किडनी ट्रांसप्लांट का दिन आया संगत जी, पूरा परिवार संगत जी हॉस्पिटल में बैठा था। मेरे हाथ कांप रहे थे संगत जी उस टाइम। मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करती, कभी जेठानी के लिए, क्योंकि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के इतना बड़ा त्याग किया था संगत जी। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। हर मिनट संगत जी मुझे एक युग लग रहा था। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और बोले कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। यह सुनते ही संगत जी मैं फूट फूट के रोने लगी। महीनों बाद संगत जी, मेरे आंसू जो थे ना वो राहत के थे। लेकिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद संगत जी नई परेशानियां शुरू हो गई। ट्रांसप्लांट तो सफल हो गया था संगत जी, अब उनकी महंगी दवाइयाँ और रेगुलर जो टेस्ट थे और जो देखभाल की ज़रूरत थी। घर की जमा पूंजी लगभग ख़त्म होने वाली थी संगत जी। कुछ गहने थे वो भी बिक गए, कुछ उधार लेना पड़ा। संगत जी, मैं दिन में घर संभालती और रात में हस्बैंड की सेवा करती। कई बार थक कर मैं रसोई के एक कोने में बैठ जाती और चुपचाप रोती और गुरुजी से कहती, गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी इतनी संघर्ष भरी होएगी। संगत जी, इन्हीं दिनों एक मेरी जो पड़ोसन थी वो मुझसे मिलने आई। उसने संगत जी मेरी ऐसी हालत देखी और कहा कि जब इंसान की ताकत ख़त्म हो जाती है ना तो गुरुजी बहुत उसको अच्छा रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी को मैं मानती थी, बहुत मानती थी, लेकिन संगत जी कहीं मेरा जाना नहीं हुआ। ना मैं बड़े मंदिर कभी गई थी और ना ही किसी सत्संग में मैं जाती थी। तो संगत जी, पड़ोसन ने कहा कि संगत जी वहाँ पे एक सत्संग हुआ था तो वहाँ पे मुझे बोला कि अब मेरे साथ चलना। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया संगत जी उसकी बातों पे। संगत जी, मैं सोच रही थी कि समस्या इतनी बड़ी है कि कोई क्या ही मदद कर पाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद संगत जी, जब एक रात में बहुत परेशान थी, तब मैंने पहली बार मन ही मन में कहा, गुरुजी मैं आपके सत्संग में ज़रूर जाऊंगी, मुझे प्लीज़ कोई रास्ता दिखा दीजिए। अगले ही दिन संगत जी वो पड़ोसन फिर आ गई। इस बार संगत जी वो मुझे सत्संग में साथ लेके ही गई। सत्संग में बैठते ही संगत जी मुझे बहुत शांति महसूस हुई।
पहले तो संगत जी वहाँ पे भजन चल रहे थे, लोग श्रद्धा से बैठे थे, कई लोग अपने अनुभव सुना भी रहे थे संगत जी। मैं लोगों के सत्संग सुन के इतना गदगद हो रही थी कि कैसे कठिन समय में उन लोगों को हिम्मत मिली। संगत जी उस दिन मैंने कोई चमत्कार देखकर मैं नहीं लौटी वहाँ से, लेकिन मेरे दिल में पहली बार कई महीनों बाद संगत जी छोटी सी उम्मीद की लौ जली। वहाँ पे एक आंटी अपनी कहानी बता रही थी कि कैसे उनको बीमारी से गुरुजी ने बाहर निकाला। घर लौटते समय संगत जी मैंने सोचा शायद मैं फिर से यहाँ आऊँगी। संगत जी जो वो सत्संग था वो किसी के घर पे नहीं था, वो वहाँ पे सत्संग हॉल बना हुआ था और वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन गुरुजी के सत्संग होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा एक छोटा सा कदम मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, क्योंकि संगत जी गुरुजी को मैं सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू ही मानने लगी थी। मैंने कभी भी गई नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी रेडी हुए ही नहीं जाने के लिए, और फिर संगत जी हस्बैंड की बीमारी, ये सब झेलते झेलते संगत जी आज गुरुजी के यहाँ इतना पहुँच चुकी हूँ संगत जी। सत्संग से लौटने के बाद मेरे मन में एक नई शांति रहने लगी। समस्याएं तो अभी भी थी, लेकिन अब हर सुबह कुछ मिनट बैठकर मैं गुरुजी को याद करने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। जब भी मुझे डर लगता बस मैं एक ही बात कहती, गुरुजी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। किडनी ट्रांसप्लांट के कुछ महीने बीत चुके थे। स्टार्टिंग में तो संगत जी सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ बुखार आया। शरीर में इतनी कमज़ोरी बढ़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने तुरंत हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया। यह सुनकर संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे मन में वही पुराना डर जाग गया, कहीं इतनी मुश्किलों के बाद फिर कोई बड़ी परेशानी ना आ जाए। उस रात संगत जी हॉस्पिटल के कमरे में मैं अकेली बैठी हुई थी और मशीनों की आवाज़ें, और संगत जी मेरे जो हस्बैंड थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं मन ही मन कहा, गुरुजी अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची है, अगर आप सच में मेरे साथ हैं ना तो मुझे संभाल लीजिए। उस रात संगत जी मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मशीनों की जो अजीब सी आवाज़ थी ना, जो ऑपरेशन थिएटर में आवाज़ें आती हैं मशीनों की संगत जी, उनसे मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। संगत जी उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोई, और पर मुझे अंदर ही अंदर ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे गुरुजी कह रहे हो, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक होगा। संगत जी अगली सुबह जब डॉक्टर्स आए, डॉक्टरों ने टेस्ट किए, रिपोर्ट आई, तो जो आशंका रात को जताई थी डॉक्टरों ने वह उतनी गंभीर नहीं निकली। इन्फेक्शन तो था संगत जी मेरे हस्बैंड पे, लेकिन कंट्रोल हो रहा था और इलाज का असर भी दिखाई दे रहा था। संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद संगत जी मेरे हस्बैंड जो घर आए, घर में फिर से मुस्कान आने लगी। बच्चों ने कई दिनों बाद अपने पापा को हंसते हुए देखा। उसी समय संगत जी मैंने महसूस किया कि गुरुजी से जुड़ने का मतलब सिर्फ समस्याओं का तुरंत ख़त्म हो जाना नहीं है संगत जी। कई बार है ना, कृपा इस रूप में मिलती है कि इंसान जो है बिल्कुल बिखर जाता है टूट के, और गुरुजी संभालते हैं तो वो मजबूत होने लग जाता है। हम इंसान ना संगत जी चमत्कार को नमस्कार करते हैं कि हमें चमत्कार दिखाएंगे, और जैसे कि चमत्कार टीवी सीरियल्स में होता है वैसा चमत्कार होगा तो ही हम मानेंगे। नहीं संगत जी, गुरुजी एहसास है, गुरुजी को महसूस करना होता है। गुरुजी हमें हर मुसीबत से निकालते हैं। गुरुजी से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ चमत्कार होगा और वो चीज़ें तुरंत ख़त्म हो जाएंगी। कई बार कृपा इस रूप में मिलती है कि इंसान टूटता हुआ गुरुजी बचा लेते हैं। एक शाम संगत जी मैं अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर मैंने कहा, दीदी आपने किडनी देकर इन्हें नई ज़िंदगी दी है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। संगत जी मेरी जेठानी मुस्कुराई और बोली, परिवार में एहसान नहीं होते, सिर्फ प्रेम होता है। यह सुनकर संगत जी मेरी आंखें भर आईं, लेकिन जीवन की परीक्षा तो अभी भी पूरी नहीं हुई थी संगत जी। कुछ महीनों बाद एक ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई संगत जी, जिसने हमारे पूरे परिवार को फिर से हिला के रख दिया। मेरे हस्बैंड की तबीयत पहले से ठीक थी संगत जी, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद चलने वाला खर्च रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर महीने दवाइयों पर हज़ारों रुपए खर्च होते थे। रेगुलर हॉस्पिटल के चक्कर और घर का खर्च सब मिलाकर संगत जी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड की जॉब भी छूट गई। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ समय तक भारी काम करने के लिए मना किया था और कंपनी ने उनकी जगह किसी और को रख लिया। 1 महीने का उन्होंने इनको लीव दिया था, लेकिन संगत जी जब ये पता चला कि किडनी इनकी ट्रांसप्लांट हुई है तो संगत जी जॉब से निकाल दिया और किसी और को रख लिया। यह खबर सुनते ही संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, जैसे मेरे सिर पे पहाड़ टूट पड़ा।
घर में धीरे धीरे बचत ख़त्म होने लगी। बच्चों की स्कूल फीस जमा करनी थी, बिजली का बिल था बाकी। कई रिलेटिव्स जो पहले हालचाल पूछते थे, अब तो उन्होंने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था। संगत जी, मैं रात को छत पे जाकर आसमान की तरफ देखती और सोचती, गुरुजी अब आगे क्या होगा, घर कैसे चलेगा। इन्हीं दिनों में संगत जी मैं रेगुलर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। एक दिन संगत जी, एक सत्संग में एक संगत आंटी से मैंने एक बात सुनी थी। जब जीवन में हर दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, तो संगत जी समझो गुरुजी आपके लिए नया दरवाज़ा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। यह बात मेरे दिल में उतर गई थी संगत जी। कुछ दिनों बाद अचानक मेरे जेठ के एक पुराने फ्रेंड का फ़ोन आया। उन्हें अपनी कंपनी में एक भरोसेमंद एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। उन्होंने संगत जी मेरे हस्बैंड के इंटरव्यू करवाया। मेरे हस्बैंड ने बहुत घबराए हुए थे। कई महीनों से वो काम से दूर थे और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो गया था। इंटरव्यू वाले दिन संगत जी गुरुजी का स्मरण करके उन्हें मैंने भेजा। शाम को जब वो घर लौटे तो उनके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे नौकरी मिल गई। यह सुनते ही संगत जी मेरी आंखों में आंसू निकल आए। बच्चों ने खुशी के मारे अपने पापा को गले लगा लिया। सास ससुर ने भी संगत जी खूब आशीर्वाद दिया। नौकरी पहले जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि घर का खर्च चल सके और दवाइयों का इंतज़ाम हो जाए। उस रात संगत जी हम सब ने गुरुजी महाराज के आगे हाथ जोड़े और गुरुजी महाराज को शुक्राना किया। लेकिन उसी दौरान संगत जी टेंशन एक और हमारे घर में आ रही थी। संगत जी मेरी बड़ी बेटी बार बार बीमार पड़ने लगी। डॉक्टरों की रिपोर्ट्स आती तो फिर संगत जी नॉर्मल थी, लेकिन बच्ची फिर भी कमज़ोर होती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बेटी को हो क्या रहा है। संगत जी कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला, मेरे साथ संगत जी वही हो रहा था। पहले तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें थी कि घर खर्च भी नहीं चल पा रहा था, और अब साथ के साथ बेटी भी बीमार रहने लगी। संगत जी नौकरी मिलने के बाद ना घर के हालात थोड़े संभलने लगे, लेकिन संगत जी शायद कठिन समय जो था हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि हम बुरे हालातों से निकल के आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन जीवन में एक और परीक्षा सामने आ गई। मेरी बड़ी बेटी जो हमेशा हंसती खेलती थी, अचानक कमज़ोर होके, कभी उसको सर दर्द होता तो कभी चक्कर, कभी भूख ना लगना। कई बार स्कूल से फ़ोन आता, बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। संगत जी मैंने एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर गई, खून की टेस्ट हुए, विटामिन टेस्ट हुए, कई रिपोर्टें आई, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने नहीं आई। डॉक्टर कहते रिपोर्ट तो नॉर्मल है, टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन एक माँ का दिल ना मानने को तैयार नहीं होता। रात को बेटी अक्सर कहती, मम्मी मुझे बहुत थकान लगती है। यह सुनकर संगत जी मेरा दिल भर आता। मैंने अपने पति की बीमारी वाले दिन याद आने लगते। मैं डर जाती कि कहीं फिर से कोई मुसीबत ना आ जाए। एक रात मेरी बेटी को बहुत तेज़ कमज़ोरी महसूस हुई। मैं उसके सिरहाने बैठी थी, पूरी रात मैं सो नहीं पाई संगत जी। बस मन से प्रार्थना करती रही, गुरुजी मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, जो भी कष्ट हो मुझे दे देना, लेकिन बच्चों को ठीक रखना। अगले दिन संगत जी मेरी बेटी को कुछ समय से आराम मिला। खान पान पर हमने ध्यान दिया, डॉक्टरों की सलाह के अनुसार रेगुलर हमने देखभाल रखी। धीरे धीरे बदलाव आने लगे। बेटी की भूख बढ़ने लगी, पहले से अधिक संगत जी सक्रिय हो गई थी। स्कूल में भी अच्छे खबरें आने लगी थी कि क्लास में वो, जैसे कि पहले किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, अब संगत जी वो क्लास में भी ध्यान देती है। तो संगत जी मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। उसी दौरान संगत जी मुझे महसूस हुआ कि पिछले कुछ सालों से मेरे घर में इतनी परेशानियां आ रही हैं, इतनी कठिन हमने कंडीशन देखी है। कभी पति की किडनी की बीमारी, कभी फाइनेंशियल कंडीशन, कभी नौकरी की प्रॉब्लम, अब बेटी की तबीयत। फिर भी संगत जी परिवार आगे बढ़ता रहा। एक शाम मैं अपनी जेठानी के पास बैठी थी, तो मैंने कहा, दीदी कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर समय अपने इतना बड़ा उस समय त्याग नहीं दिया होता तो आज हमारा परिवार शायद इस तरह साथ ना बैठा होता। मेरी जेठानी मुस्कुराई और बोली, जहाँ घर में एक दूसरे के साथ प्रेम होता है ना, वहाँ मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे का साथ ना दें। संगत जी मेरी जेठानी बहुत अच्छी है। गुरुजी महाराज उनको हमेशा ब्लेस करें, उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, उनके हस्बैंड को ब्लेस करें, क्योंकि ऐसी जेठानी बहुत किस्मत से मिलती है। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो अपने ही साथ देते हैं, और अपने भी संगत जी अच्छे होने चाहिए। मेरे अपने तो संगत जी बहुत अच्छे हैं। मैं तो यही सबसे कहती हूँ कि जैसा परिवार मेरा है ससुराल में, वैसा सबको मिले। संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक हो गई थी, बेटी की भी तबीयत ठीक हो गई। धीरे धीरे हमारे घर में खुशियाँ वापस आईं। मुझे लगने लगा शायद अब
जो हमारी लाइफ है वो नॉर्मल चलने लग गई है। लेकिन एक रात ऐसी आई संगत जी जिसमें मैं फिर से डर गई। सर्दियों का टाइम था संगत जी, लगभग रात के 2:30 बजे थे। अचानक मेरी आँख खुली, मैंने देखा मेरे जो हस्बैंड हैं वो करवटें बदल रहे थे। उनके चेहरे पे घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैं तुरंत उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और सीने में अजीब सा दबाव महसूस हो रहा है। ये सुनते ही संगत जी मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। किडनी की बीमारी और ट्रांसप्लांट के बाद हर छोटी बड़ी परेशानी से संगत जी मैं डर जाती थी। मैंने सास ससुर को जगाया। कुछ ही मिनटों में घर के सब लोग आ गए और टेंशन में आए। रात के उस समय एम्बुलेंस बुलाना आसान नहीं था संगत जी। मैं लगातार गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ मेरे पति को संभाल लो, किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा दो। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने तुरंत टेस्ट किए। संगत जी मैं बाहर बैठी थी, मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं संगत जी बार बार पुराना समय मुझे याद आ रहा था जब डॉक्टरों ने पहली बार किडनी ख़राब होने की खबर दी थी। संगत जी उस टाइम मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने मन ही मन कहा गुरुजी हमें इतने कठिन रास्तों से निकाल कर आपने यहाँ तक पहुँचाया, कृपा करके अभी भी हमारा साथ बनाए रखिए। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने कहा कि कंडीशन अब कंट्रोल में है, लेकिन इनको निगरानी के लिए रात भर यहीं रखना पड़ेगा। यह सुनकर संगत जी हमने थोड़ी चैन की सांस ली। संगत जी अगले 2 दिन तक भी डॉक्टरों ने उनको हॉस्पिटल में रखा। रिपोर्टें आई। रिपोर्टों में संगत जी इनको जो था मिनी हार्ट अटैक आया था। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको फॉलोअप के लिए रखो। संगत जी मेरे पति को लेकर फिर मैं वापस गई घर और मुझे ऐसे लगा शायद फिर से हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। संगत जी हम सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और घर में संगत जी जो भी प्रॉब्लम होती है तो आपस में उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। संगत जी मेरे पति की ओर मैंने देखा और मुझे याद आया कितनी बार मैंने ऐसे सोचा था कि शायद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह गुरुजी महाराज ने संभाला है। उस रात संगत जी मैं मुझे आदत है कि डायरी में लिखती हूँ। संगत जी मैंने अपनी डायरी लिखी। डायरी में मैंने लिखा कि गुरुजी महाराज आपने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण तो आप हमेशा बचा ही देते हो। मुझे नहीं पता था संगत जी कि आने वाले महीनों में मेरे पति की जो मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, जो डॉक्टर्स ने उनका टेस्ट करवाया था, उसकी जो संगत जी रिपोर्ट थी वो नहीं आई थी। एक लास्ट रिपोर्ट रह गई थी। जब उनको इन्फेक्शन हुआ था तो उस टाइम डॉक्टर्स ने टेस्ट के लिए एक रिपोर्ट भेजी थी और ये कहा था कि ये रिपोर्ट आपकी जब आएगी हम आपको बता देंगे। संगत जी ट्रांसप्लांट के बाद का 2 3 से 4 महीने हो चुके थे संगत जी, और रेगुलर मेरे हस्बैंड दवाइयाँ ले रहे थे, टेस्ट भी करवा रहे थे, सब चीज़ ठीक थी संगत जी। तो मुझे हस्बैंड को हॉस्पिटल में मैं टेस्ट के लिए लेके गई, रेगुलर चेकअप के लिए। मैं बाहर बैठी थी लेकिन मेरे मन में घबराहट तो पहले जैसी ही थी संगत जी। हर रिपोर्ट संगत जी उस दिन पुराने संघर्ष याद आ रहे थे। डायलिसिस ऑपरेशन, थिएटर के बाहर बिताए घंटे, और वो जो कर्ज लिया हुआ था, आंसू और अनगिनत प्रार्थनाएं। जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स देखी तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, ट्रांसप्लांट की गई किडनी अच्छे से काम कर रही है, अब जो भी कंडीशन है वो कंट्रोल में है। बस इतना सुनना था संगत जी, और बस गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। इस बार संगत जी आंसू डर के नहीं थे बल्कि राहत के थे और ग्रेटिट्यूड के थे। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गुरुजी आपकी। घर लौटते समय पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला, सबके मन में वही पुरानी चीज़ें दौड़ रही थी। घर पहुँचते ही मैंने भगवान के सामने दीपक जलाया। बच्चों ने अपने पापा को गले लगाया और जेठानी जी भी वहाँ पे आई और मुझे देख के वो रोने लगी संगत जी, भावुक हो गई। मेरी जो जेठानी है उन्होंने कहा कि आज मैं खुशी से बहुत बहुत खुश हूँ कि संगत जी उन्होंने किडनी दी थी तो वो खुश थी इसलिए क्योंकि उनकी किडनी काम कर रही थी और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। मैंने उनसे कहा दीदी आपका एहसान ज़िंदगी भर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपने सिर्फ किडनी नहीं दी थी, आपने मेरा पूरा परिवार बचाया था। संगत जी उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वो हमारे परिवार के लिए हुआ, आज हमारे घर में मुस्कान देखकर सब कुछ सफल हो गया। उस रात संगत जी हमारे घर में एक बिल्कुल सेलिब्रेशन का माहौल था। हमने प्रसाद मंगाया 501 रुपये का और गुरुजी महाराज को चढ़ाया। पूरे घर में संगत जी हमने उस दिन खुशियाँ मनाई क्योंकि सब चीज़ें पहले की तरह ठीक हो गई थी। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा मेरे ऊपर रही, जो गुरुजी महाराज ने इतनी अच्छी जेठानी मुझे दी और इतना अच्छी सब चीज़ें हुई संगत जी।
संगत जी, मेरा बेटा 12th क्लास में पढ़ता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसका सपना था कि वो बड़े शहर में जाकर आगे पढ़ाई करे। उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने की भी पूरी पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन फ़ीस और रहने का खर्च संगत जी हम नहीं अफ़ोर्ड कर पाए, क्योंकि पति की बीमारी और संगत जी ऊपर से घर में जो प्रॉब्लम हुई थी। संगत जी, मेरे बेटे का सपना पूरा नहीं कर पाए थे हम, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे स्कॉलरशिप के थ्रू भेज दिया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करके स्कॉलरशिप ली और संगत जी आज मेरा बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा है। उसका संगत जी बहुत सपना था। बस संगत जी, आखिरी बात यही कि गुरुजी महाराज ने अगर मुझे वहाँ पे नहीं संभाला होता तो शायद आज मैं आप लोगों के साथ जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये सत्संग शायद मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास कोई सत्संग होता ही नहीं। क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता तो शायद नहीं हो पाता और हमारे घर की खुशियाँ सारी छिन जाती संगत जी। और फिर कहाँ से संगत जी, मैंने संगत जी एक चीज़ सोच रखी थी कि अगर गुरुजी महाराज कितनी भी मुश्किल आए, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना गुरुजी। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रेम, त्याग, धैर्य और विश्वास के साथ इंसान उन्हें पार कर सकता है। बस आप एक काम करना बिल्कुल भी ना भूलें, सुख में भी शुक्राना करना करें और दुख में तो बिल्कुल शुक्राना करें गुरुजी महाराज का कि आपने जो दिया है बहुत सोच समझ के दिया है। दुख में आपको विश्वास बनाए रखना है। असली परीक्षा वही होती है, और जब इंसान परीक्षा से गुजर जाता है तो उसे समझ आता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को यही विराम देते हैं, मिलते हैं